गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। तो एजीके 111 चैनल आपका अपना चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलिंग में स्टार वर्ड क्या है। तो स्टार अगर पेट्रोलिंग कर रहे हैं आप तो ये स्टार वर्ड का यूज करके आप पेट्रोलिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। तो पेट्रोलिंग में स्टार क्या है? तो पेट्रोलिंग क्या होता है, आप अगर किसी कंपनी या प्रीमाइसेस में काम कर रहे हो तो हर टाइम टू टाइम उस कंपनी की निगरानी के लिए गश्त डालना और जो भी दो पॉइंट के बीच में गैप है वो कवर करना और जो इमरजेंसी रिस्पांस, इंसिडेंट, डैमेजेस, इसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करना और रिस्पांस देना, ये पेट्रोलिंग है। तो पेट्रोलिंग में स्टार वर्ड होता क्या है और स्टार का मतलब क्या है? स्टार एक वर्ड आपके अगर याद रहेगा तो स्टार से आप पेट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टार में। स्टार का मतलब है फर्स्ट एज फॉर सीक और सीन, सेकेंडरी टी फॉर थिंक और ए फॉर एक्शन और आर फॉर रिपोर्ट। तो सीक एंड सीन यानी कि गश्त और शोधगित लेना, थिंक यानी कि विचार, उसके बारे में थिंकिंग करना, विचार करना, एक्शन यानी कि आपकी कृति करना और रिपोर्ट यानी कि जो घटित हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट बनाना। तो देखते हैं सीक, फर्स्ट एज क्या है स्टार में से। तो फर्स्ट सीक सीन यानी कि जब भी आप पेट्रोलिंग करोगे तो सीक और सीन यानी कि आपको गश्त डालना है, शोध लेना है पर उस टाइम। तो ये गश्त और शोध कैसे लेने टाइम आपको क्या क्या करना होता है? तो जब भी आप गश्त डालेंगे या तो शोध लेने की पर्याप्त कोशिश करोगे, राउंड लगाओगे, तो उस टाइम आपको क्या क्या देखना है? सस्पिशियस चीजें, यानी कि आपके प्रीमाइसेस में या प्रीमाइसेस के सराउंडिंग में आपको सस्पिशियस कोई सी चीज दिखाई देती है क्या, वो आपको देखना है। अगर सस्पिशियस चीज हो, सस्पिशियस आदमी हो, ये सब आपको देखना है कि सस्पिशियस कोई एक्टिविटीज चल रही है क्या, ये सब आपको गश्त डालते समय और शोध लेते समय चेक करना है। उसके बाद में अनऑथराइज्ड पर्सन, आपके यहाँ मेन गेट होता है, एंट्री गेट होता है, टर्मिनल्स होते हैं, अलग अलग डोर्स होते हैं। तो हर एक डोर से आपको देखना है कि ऑथराइज्ड पर्सन ही आपकी कंपनी में आ रहा है क्या, यानी कि अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी कंपनी में एंट्रेंस, प्रीमाइसेस में एंट्रेंस नहीं कर रहा है ना, ये भी आपको पेट्रोलिंग करते टाइम चेक करना है। और एनी अदरवाइज चेंजेस भी अगर कुछ दिखाई देते हैं आपको, जहां से आपको पहले नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये सस्पिशियस एक्टिविटीज में देखना है। उसके बाद में क्या करना है? जब भी आप शोध गश्त लगाओगे, शोध करने जाओगे, तो जो दो पॉइंट होते हैं सिक्योरिटी के गार्ड पॉइंट में, बीच में डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस भी कवर होता है। यानी कि मानो एक अगर 100 मीटर की दूरी पे दूसरा पॉइंट है तो बीच में का जो डिस्टेंस है उसका जो सस्पिशियस आदमी है जिसको कंपनी को धोखा पहुंचाना है, वो उस डिस्टेंस का क्या कर सकता है? फायदा उठा के अंदर घुस सकता है। तो आप अगर टाइम टू टाइम ऐसी सिचुएशन में गश्त पहरे लगाओगे तो दोनों अंतर क्या होगा? कम होगा और उसको वो इसमें कंफ्यूजन में रहेगा कि कब आप पेट्रोलिंग के लिए आएंगे, कब दिखा देंगे, इसके बारे में वो अंदर जाने के लिए डरेगा। तो ये डिस्टेंस बिटवीन दो गैप पॉइंट का गैप और डिस्टेंस निकालने के लिए भी ये सीक और सीन, गश्त और शोध लेना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टार में से है टी यानी कि थिंक। आपको पेट्रोलिंग को जाते टाइम थिंक करना है, सोचना है कि उसका पर्पज क्या है। हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो उसका पर्पज क्या होगा, तो क्यों हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या पर्पज है उसका, ये सोचना चाहिए कि क्या क्या करना है हमें पेट्रोलिंग करते टाइम। अगर आप सोचेंगे क्या क्या करना है पेट्रोलिंग टाइम तो आपको पता चलेगा कि आपका पर्पज क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। तो उसके बारे में उस जो भी कंपनी है उसके प्रिवेंशन करना, उसके पहले ही होने की घटना घटित, इंसिडेंट होने के पहले ही उसको प्रिवेंशन करना। फिर इमरजेंसी जो भी घटनाएं घटित होती है तो उसको ठीक तरह से रिस्पॉन्डिंग करना। उसके बाद में थेफ्ट होता है कंपनी में, बर्गर यानी कि चोरी होती है, डैमेजेस होते हैं, तो इसके बारे में भी देखना। ये पेट्रोलिंग करते टाइम आपका रूल होता है कि कहीं पे अगर कुछ दिखाई देता है थेफ्ट का, सस्पिशियस, उसके बारे में सोचना। बर्गलर के बारे में अगर यहाँ पे अगर कोई चीज पड़ी है तो अगर कोई दूसरा थेफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, तो उसके बारे में सोचना, उसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए। अगर कुछ आपको इक्विपमेंट है वो ठीक तरह से एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है वो देख सकते हैं, तो आपको इमरजेंसी में उसको पहले ही उसके बारे में, अगर फाइनेंशियल का एक्सपायरी हो गया तो उसको फिलअप करना, ये सब
आपको थिंकिंग करना है कि आपको पेट्रोलिंग करते टाइम किन किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या क्या कर सकते हैं हम कंपनी की प्रिवेंशन के लिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्डिंग के लिए कैसे इक्विपमेंट की केयर कर सकते हैं, ये आपको इसमें सोचना है कि ताकि आप पेट्रोलिंग करते टाइम सोचने लगेंगे क्या करना है, हमारा काम क्या है, तो आपको पेट्रोलिंग करना इजियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है ए फॉर एक्शन, यानी कि एक्शन आपका जो भी काम करते हैं तो क्या करना चाहिए, एक्शन भी होना जरूरी है। किसी भी चीज को आप रिस्पॉन्डिंग करना जरूरी है, खाली देखने से कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं ना, मराठी में कहा होता है दुरून डोंगर साजरे, यानी कि दूर से देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि डोंगर पे क्या है, यानी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या करना चाहिए, आपको एक्शन भी लेना चाहिए। जब आप पेट्रोलिंग करेंगे तो आपको अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी दिखाई देती है तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से रिस्पॉन्डिंग करना है। आपकी इसमें अगर डॉक्टर नर्स है तो उनको कॉल करना है, अगर वो सीढ़ियों से गिर पड़ा है तो उसको सेफली जगह पे लेना है, उसको व्हील चेयर चाहिए, एम्बुलेंस बुलाना है, ये सब जो भी रिस्पॉन्डिंग करना है किसी भी इंसिडेंट के, तो आपको ये रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, यानी कि एक्शन करना आना चाहिए। उसके बाद में फायर इमरजेंसी होती है, आपको कभी अगर दिखाई देता है कि फायर इमरजेंसी हो गई तो आपको क्या क्या एक्शंस लेनी है वो आपको पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी ओपन डोर करना, सबको इवैक्यूएट करना, ये सब फायर को बुझाने की कोशिश करना। अगर आपकी जो ये उससे बाहर गई और के बाहर गई है तो आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, फायर एडेंट सिस्टम यूज करना है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। ये सब आप जो एक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपको करनी आनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, करेक्टिव एक्शंस, यानी कि पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जो भी अगर मेडिकल इमरजेंसी तो उस तरह की एक्शन लेना, फायर इमरजेंसी तो उसकी रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना। ये आपको होना चाहिए कि कौन सा इंसिडेंट है उसके अनुरूप जो करेक्टिव एक्शन है वो आपको एक्शन लेनी आनी चाहिए। उसके बाद में उसको रिस्पॉन्डिंग करना और जो भी घटना घटित होती है उसकी रिपोर्टिंग भी करना, ये भी आपको आना चाहिए। यानी कि एक्शन में आप जो भी पेट्रोलिंग करोगे, कुछ भी आपको दिखाई देता है तो उसके ऊपर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स और पर्टिकुलर एक्शंस करना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आर, आर यानी कि रिपोर्ट, यानी कि जो भी घटना घटित हुई है पेट्रोलिंग के दौरान, आपको इंसिडेंट हुआ है तो उस इंसिडेंट के बारे में अपने सीनियर को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अपन एज ए गार्ड हो तो आपके सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर हो तो एसओ को, और एसओ तो सीएसएम को, एसएसएम को कॉल आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो ये रिपोर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि ये रिपोर्टिंग किसी भी घटित इंसिडेंट घटना आप पेट्रोलिंग करते टाइम आपको दिखाई देती है तो तुरंत आपको क्या करना है, रिपोर्ट के लिए एक नोटपैड और पेन आपके पास होना जरूरी है। उसी टाइम आपको ये जो रिपोर्ट राइटिंग के लिए लगते हैं, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई और हाउ, ये 5W और 1H इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी घटना घटित हुई है उसको किसने किया, किसके कारण हुई, फिर कहाँ पे हुई, व्हेन कब हुई, घटित हुई, व्हाट क्या पर्पस था उसका, और हाउ कैसे घटित हुई, व्हाई क्यों घटित हुई। ये सब क्वेश्चंस है ना, उसमें जो भी आपको आंसर है वो टाइम नोट करना, कहाँ पे घटित हुई, उस लोकेशन का, किस किस में एक्सीडेंट हुआ, उन दोनों का जो भी इन्वॉल्व पर्सन है उसका नाम, क्यों घटित हुआ, और उसके बाद में कैसे घटित हुआ, क्या उधर गलतियां हुई थी उसके कारण इंसिडेंट हुआ। ये सब आपको रिपोर्ट में लिखना है। तो नोटपैड और नोट में आपको एक कंप्लीट करना है, टाइम, उसका लोकेशन वगैरह, और जो भी आपके सीनियर है उसको रिपोर्ट देना है। उसके बिना पे आपका जो रिपोर्टिंग है उसके बिना पे ही उस इंसिडेंट रिपोर्ट बनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या नोट डाउन करना है। आपके पास पेन और नोटबुक नोटपैड होना चाहिए, उसके ऊपर आप ये सब लिखित करना है टाइम भी, क्योंकि क्या होता है इंसिडेंट इमरजेंसी में हम कब ये घटना घटित हुई है भूल जाते हैं, टाइम उसका कौन कौन था प्रेजेंट है, ज्यादा भीड़ होती है तो भूल जाते हैं। तो हमको पहले क्या करना है, ये जो भी रिपोर्ट है उसका नोटेड अपने नोटपैड पे करना है। जैसे ही थोड़ा बहुत मिलेगा तो इंसिडेंट को हेल्प करते टाइम, रिस्पॉन्स करते टाइम आपको नोटेड भी करके रखना है, ताकि आपका जब सीनियर आए वहां पे सीनियर पूछे आपको पहले कैसे क्या देखा आपने, कैसे कौन कौन था, कैसे घटित हुआ, तो आपको रिपोर्ट करना आना चाहिए। तो जब भी पेट्रोलिंग आप करोगे तो ये स्टार वर्ड का अगर यूज करोगे तो आपको पेट्रोलिंग करना इजियर हो जाएगा। और आप क्या क्या करना चाहते हैं पेट्रोलिंग में, स्टार वर्ड में आपको पता चलेगा। और उस तरह से फर्स्ट में सीक यानी कि सीन गस्त डालना, प्रतिशोध यानी कि शोध लेना, उसके बारे में थिंक अबाउट क्या क्यों कर रहे हैं, पेट्रोलिंग पर्पज क्या है उसका, इसके बारे में सोचना। एक्शन जो भी रिस्पॉन्स है, करेक्टिव एक्शंस लेना जो भी कोई इंसिडेंट है,
और रिपोर्ट जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में पूरी डिटेल्स राइट करना और अपने सीनियर को रिपोर्ट के लिए आगे देना, ये सब स्टार वर्ड का आप यूज करेंगे अगर पेट्रोलिंग करते टाइम, तो आपको पेट्रोलिंग बहुत ही इजियर होगा और अपनी कंपनी की प्रिवेंशन कर सकते हो आप और उसकी हिफाजत कर सकते हो। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।